हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम टेंस का टॉपिक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का टॉपिक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। और इससे आगे अब जो चौथा टॉपिक है हमारा, जो क्लोज का टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे क्लोज का टॉपिक अगर हम आगे इसको चलाना चाहें और इसको लंबा खींचना चाहें तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, हम केवल उसी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी नहीं हो और ये हमारे समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोज होता क्या है और इसमें सेंटेंस को किस तरह से जोड़ा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमें समझना है। तो देखिए, जो क्लोज होता है उसको, क्लोज को देखिए हिंदी में बोला जाता है उपवाक्य। क्लोज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य। यानी क्लोज में दो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस जो मुख्य वाक्य होता है और एक जो सेंटेंस जो उसके आश्रित जो वाक्य होता है, उस पर डिपेंड करने वाला वाक्य होता है, उसको बोलते हैं उपवाक्य। जैसे राम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेन सेंटेंस तो ये है कि राम ने कहा, फिर उसकी बात को पूरा करने के लिए दूसरा सेंटेंस जो की से जोड़ करके बताया गया है वो उसमें दिया गया है। तो इसमें देखो, हमें यही समझना है कि जो जोड़ने वाले शब्द हैं इंग्लिश में, जैसे हु, वेयर, व्हेन, हुम, इनसे जुड़ करके या फिर दैट से जुड़ करके जो सेंटेंस का यूज होता है, इसमें किस तरह से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाता है, किन वर्ड्स का यूज किया जाता है, इसमें क्वेश्चन केवल यही आएंगे कि या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, दो सेंटेंस से जोड़ करके कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया होगा और उसमें ब्रैकेट में आपको जो कंजक्शन है वो दिए गए होंगे, तो आपको सही कंजक्शन का उसमें यूज़ करना होगा कि उस जगह कौन सा कंजक्शन आएगा, कौन सा जोड़ने वाला शब्द आएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको दो अलग अलग वाक्य दिए हुए होंगे और आपको एक वर्ड दिया जाएगा कि इन दोनों वाक्यों को इस वर्ड से या इस कंजक्शन से जोड़ करके और एक वाक्य बनाइए। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हम डायरेक्टली इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को, जो मेनली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हमें कौन सी ट्रिक काम में लेनी है, तो उसको हम ट्रिक से समझ करके, और इतना लंबा अगर हम समझेंगे तो हमारे समझ में भी नहीं आएगा वो चीज़ और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए हम क्वेश्चन को लेकर के, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे जो खालिस्तान है उसका हमें फिल करना है, उस फिल इन द ब्लैंक्स का हमें सही वर्ड उसमें भरना है। तो इसमें देखिए, जो पहला जो प्रोनाउन है इससे हमें इसको फिल करना है। तो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, दैट, हुज और विच, ठीक है। ये चार वर्ड दिए गए हैं और हमें दो क्वेश्चन नीचे, इन चार में से दो वर्ड का यूज इसमें करना है कि सही ऑप्शन इनका कौन से में से होगा। तो देखिए, इसमें दे रखा है, सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें दे रखा है रवि रिटर्न द बुक ही बोरोड फ्रॉम मी लास्ट वीक, ठीक है, कि रवि ने वो किताब लौटा दी। ही बोरोड फ्रॉम मी लास्ट वीक, जो उसने पिछले सप्ताह मेरे से ली थी, वो किताब उसने लौटा दी है। तो देखिए, इसमें हमें यही ट्रिक समझनी है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें उसे हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई वस्तु आ जाए और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, या हेल्पिंग वर्ब भी कई बार आ जाती है, लेकिन मेनली हमें ये ध्यान में रखना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई वस्तु आ जाए और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, तो उसमें हमें किसका यूज़ करना है? विच का यूज़ करना है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है, ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर विच का यूज़ करना है, इसमें हमें दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि कई बार सेंटेंस में जब एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये ऑप्शन विच नहीं दिया आता, कई बार दैट दिया होता है। तो हमें अगर विच नहीं दिया तो हमें दैट का यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर विच एग्ज़ाम में नहीं दिया हो तो हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों दिए हों और दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है तो हम पहले विच को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पे दैट का यूज़ करेंगे अगर विच नहीं दिया गया हो तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि डू यू नो द बॉय, कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो, इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, जो हमारी कक्षा का मॉनिटर है, ठीक है।
तो अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है तो अगर दोनों सेंटेंस के बीच में जो अर्थ निकल रहा हो किसी व्यक्ति के लिए तब हम हु का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसे मान लेते हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमें तब इतना ही देखना है कि जो दोनों सेंटेंस दिए गए हैं तो जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है, अगर उससे पहले कोई व्यक्ति अगर है, कोई पर्सन अगर है और उसके बाद में कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें हु का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? हु का। तो ये ट्रिक हमें अपनानी है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमारे सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सही होंगे। तो देखिए इसमें हमने दो ही कॉन्सेप्ट समझे हैं। पहले क्वेश्चन में हमने ये समझा है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कोई वस्तु हो और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम किसका यूज़ करेंगे? विच का। और अगर विच नहीं दिया गया हो तो दैट का यूज़ हम करेंगे। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में हमने ये समझा कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कोई व्यक्ति हो और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? हु का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो हमसे, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो इस तरह से पूछा जाता है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि जो आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको ज्वाइन करिए, उनको जोड़िए, संयुक्त सेंटेंस उनका दोनों सेंटेंस की जगह एक सेंटेंस का निर्माण करिए यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। किन का उपयोग करते हुए? या तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए या एडवर्ब्स का यूज करते हुए। गिवन इन द गिवन ब्रैकेट्स, जो वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं, जो वर्ड ब्रैकेट में दिए गए हैं उनका यूज करते हुए। जैसे ये हु दिया गया है तो इन दोनों सेंटेंस को, एक सेंटेंस है दिस इज शिखा और दूसरा सेंटेंस है शी इज टॉकिंग ओवर माई जॉब, टेकिंग ओवर माई जॉब व्हेन आई लीव। तो ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को हमें किससे जोड़ना है? हु से जोड़ना है। तो हु वाले सेंटेंस में हमने इतना तो पढ़ ही लिया है, हु वाले सेंटेंस में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब हु का यूज होता है तो हु से पहले क्या आता है? अगर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हु से पहले क्या होना चाहिए? कोई पर्सन होना चाहिए। और हु के बाद में क्या होना चाहिए? कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो इसमें देखिए हम कैसे करते हैं इसको हम बताएंगे कि जब भी दिस इज शिखा, दिस इज रमेश, दिस इज सुरेश, दिस इज द बॉय, तो इस तरह का जो सेंटेंस आएगा उसमें हम दिस इज से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको पहले पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने लिखा है दिस इज शिखा। सबसे पहले हमने ये सेंटेंस उतार दिया। उसके बाद में जो दूसरा वाला सेंटेंस है, अगर हु का यूज कहीं करना हमें बोला जाए तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। तो दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सी, तो सी की जगह हम क्या लिख देंगे? हु। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हु, ठीक है ना। और उसके बाद में जो सेंटेंस बाकी का है उसको उतारेंगे। हु इज टेकिंग ओवर माई जॉब व्हेन आई लीव। इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सॉल्व करना है। अब देखिए यह सेंटेंस यहाँ पर दे दिया गया है। अब मैं आपको इसी तरह का एक और सेंटेंस सॉल्व करवाता हूँ, इसको समझ करके आपको दूसरा सेंटेंस सॉल्व करना है। जैसे अगला सेंटेंस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, दिस इज रमेश, और इसमें मैंने लिख दिया ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। यह सेंटेंस मैंने लिखवाया। तो अब देखो इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हु, और मैं आपको कहूँ इन दोनों सेंटेंस को हु से जोड़िए। तो हम पहले जिस तरह का मेथड हमने यूज में लिया था उसी मेथड को हम इसी सेंटेंस में भी यूज में लेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। इस सेंटेंस में देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब जब हम इसका आंसर करेंगे तो देखिए किस तरह से इसके आंसर को हम देखेंगे।
इस सेंटेंस में हम लिखेंगे सबसे पहले दिस से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको लिखेंगे, दिस इज रमेश। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, हु का यूज कर देंगे, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से हमें सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स अगर ये होता, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया होता, तो हम क्या करते, इस तरह के सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स अगर छोड़ा गया होता तो हम क्या करते इसमें हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता, तो फिल इन द ब्लैंक्स से पहले क्या है, रमेश क्या है, एक पर्सन है, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में क्या दी गई है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो मैंने ये रूल आपको बताया है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स से पहले कोई पर्सन हो और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो इस तरह से दो सेंटेंस अगर दिए गए हों और उनको हु से जोड़ना हो तो इस तरह से हम जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें ये चेक करना हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हु से पहले क्या होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, और हु के बाद में क्या होनी चाहिए, कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न हमारा बन रहा है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज द बेस्ट रूम, दिस इज द बेस्ट रूम, आई वॉन्ट टू स्टे इन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज द बेस्ट रूम, आई वॉन्ट टू स्टे इन इट। इस तरह का सेंटेंस दे रखा है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हमें ये करना है कि जो सेंटेंस दिस से शुरू हो रहा है वो सेंटेंस हमें सबसे पहले उतारना है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम पहले उतारते हैं, दिस इज द बेस्ट रूम। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ये जो इट का यूज हुआ है, ठीक है ना, ये जो इट का यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, इस रूम के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम दैट का यूज करेंगे तो इस इट को हटा देंगे यहाँ से और जो पूरा सेंटेंस है अगला वाला इससे जोड़ करके लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, दैट आई वांट टू स्टे इन। इस तरह से हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है कि हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले जो सेंटेंस दिस से शुरू हो रहा है उसको उतारना है। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न अगर किसी सेंटेंस से बनता है तो उसको हम इसी तरह से करेंगे, दिस इज द बेस्ट रूम, आई वांट टू स्टे इन। अगर इट का यूज इस रूम के लिए हुआ है, ठीक है ना, तो हमने दूसरे सेंटेंस में अगर उसी वस्तु के लिए अगर किसी वर्ड का यूज हुआ है तो उस वर्ड को हटा देंगे और बाकी के सेंटेंस को हम उतार देंगे। तो देखो जिस तरह का सेंटेंस इसमें मैंने बनाया है और दैट से इसको जोड़ा है, तो इस तरह से इसको हमने क्या किया, बाकी का सबसे पहले दिस वाला सेंटेंस उतारा, उसके बाद में दैट लिखा, उसके बाद में बाकी के सेंटेंस को उतार करके इट को हटा दिया। अब इस तरह का एक और सेंटेंस मैं आपको कराता हूँ तो उससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, आई रीड इन इट। ऐसा ही वो सेंटेंस था पहले वाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि जो दिस वाला सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले उतारेंगे। तो हम लिखेंगे दिस इज द स्कूल, और हमें इसको जोड़ना किससे है, दैट से। पिछले वाले सेंटेंस को भी दैट से जोड़ा था, तो हम इसको कैसे करेंगे, दैट आई रीड इन। इस तरह से इस सेंटेंस को हमें करना है। ये जो इट का यूज हुआ था ये वापस रूम के लिए हुआ था, तो हमने इस इट को हटा दिया और दैट से जोड़ करके जो सेंटेंस आगे वाला जैसे दे रखा था वैसे कि वैसे हमने इसको उतार दिया। तो इस तरह की क्वेश्चन को हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो द मैन हरिओम इज टॉकिंग टू हिम। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर हम इसका एग्जांपल लेंगे।
तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, डू यू नो द मैन whom Hariom is talking, Hariom is talking to। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वाला सेंटेंस उतारना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जो होम है उस वर्ड को उतारना है, उसके बाद में जो बाकी का सेंटेंस है उसको लिखना है, और बाद में हिज हर हिम जो भी यूज हुआ है उसको हटा देना है। तो चलिए इस तरह का एक और सेंटेंस हम लेते हैं, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देख लीजिए, और फिर इसके बाद में हम इसी तरह का दूसरा सेंटेंस लेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे अगला सेंटेंस दिया गया है, डू यू नो द गर्ल राधा इज प्लेइंग विद हर। अब ये दो सेंटेंस हो गए। अब हम इसको किससे जोड़ना है, हमें होम से जोड़ना है, ठीक है ना। अब जब इस सेंटेंस को जब होम से जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए इस सेंटेंस को हम होम से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, डू यू नो द गर्ल होम इस सेंटेंस में हम करते हैं वापस वैसा का वैसा, सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं एक बार। प्लेइंग की जगह हम कर लेते हैं टॉकिंग। टॉकिंग टू हर। उसी तरह का सेंटेंस हम इसमें कन्वर्ट हमने कर दिया ताकि और भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, डू यू नो द गर्ल होम राधा इज टॉकिंग टू। अब जो हर का यूज हुआ है ये वापस किसके लिए हुआ है, इस गर्ल के लिए, इसलिए हमने क्या किया, इस सेंटेंस में हर को हटा दिया। तो इसी तरह से हमें आगे आने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और इसको समझते हुए देखना है। इसके बाद में हम आगे आने वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो देखो कैसा है, दिस इज द बुक आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर इन इट। ठीक है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन हमारे को दिया गया है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो जैसे पहले कर रहे थे, हमने क्या किया था पहले कि जो दिस वाला सेंटेंस है वो सबसे पहले हमने उतारा था, तो इसमें भी हम दिस वाले सेंटेंस को उतारेंगे, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अब जब विच दिया गया हो और उसी में इन अगर प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तो हम विच के पहले किसको लेकर आएंगे, इन को लेकर आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन विच आई रीड अबाउट अलेक्जेंडर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है, हमने अब तक जितने भी सेंटेंस पढ़े उसमें दिस से जो सेंटेंस शुरू हो रहा था उसमें हमने सबसे पहले उसको लाए,
उसके बाद में हमने उसके एग्जाम्पल किए और उसके सिमिलर एक एक एग्जाम्पल हमने और देखे। तो इस सेंटेंस को देखते हुए चलो एक और सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं इसको। जैसे अगला सेंटेंस है, दिस इज द जग, दिस इज द जग, आई ड्रिंक वाटर इन इट। तो उसी तरह का सेंटेंस ये बन गया। अब जब हम इसको जब चेंज करेंगे, जब हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, इसको हमें किससे जोड़ना है, विच से। तो इसको विच से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस वाले सेंटेंस को उतारेंगे, दिस इज द जग, दिस इज द जग। अब जब इन यहां पर दे रखा है, जब इन का यूज वहां हुआ है और विच से हमें जोड़ना है, तो हमने पिछले सेंटेंस में जब इनके से पहले विच से पहले इनको लेकर आए थे, तो इसमें भी विच को पहले इनको लेकर आएंगे और बाद में अगले सेंटेंस को उतारेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इट को हटा करके और पहले के सेंटेंस की तरह से इसको किया है। और आप भी अगर आपको समझ में नहीं आती हो कोई चीज़, तो पहले वापस जो मैंने एग्जांपल पहले करवाया था उसको देख करके और दूसरे वाले सेंटेंस के एग्जांपल को समझते हुए उसको और अभ्यास करने की उसकी कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में भी आ जाएंगे। तो देखिए अब इससे आगे कौन सा एग्जाम्पल हम करेंगे। इससे आगे दे रखा है, लवनीश लिव्स इन कोटा, हिज सन इज एन इंजीनियर। अब जैसे ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो कि जो सेंटेंस, जो रिलेशन वाला सेंटेंस होता है, हिज सन, हर सन, हिज सिस्टर, ठीक है ना, इस तरह का सेंटेंस आता ही हमेशा बाद में आता है। तो पहले वाले सेंटेंस को हम पहले उतारेंगे। जैसे पहले सेंटेंस कौन सा दे रखा है, लवनीश लिव्स इन कोटा। अब जो संबंध प्रकट करने वाला शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उसकी जगह हम किसको लाएंगे, हुज को लाएंगे। तो इसमें मुख्य शब्द कौन सा है, हिज, जो संबंध को बता रहा है। संबंधवाचक शब्द की जगह हम क्या लिख देंगे, हुज, और बाद में जो रिलेशन है उसको उतार देंगे, हुज सन इज एन इंजीनियर। इस तरह से उस सेंटेंस को हम उतार देंगे कि सबसे पहले जो सेंटेंस में जो संबंध वाला सेंटेंस है, जैसे रिलेशन वाला है तो सन है, ये बाद वाला सेंटेंस इसको बाद में उतारेंगे। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस है जो उसको हम पहले उतारेंगे। जैसे इसमें रिलेशन नहीं दिया गया, ठीक है ना, इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो उस सेंटेंस को हमने पहले उतारा है। और उसके बाद में जिसमें संबंधवाचक शब्द है उसको हटा करके उसकी जगह हमने किसका यूज़ किया, हिज, हर, ठीक है ना, या फिर देयर, इनकी जगह हमें किसका यूज़ करना है, हुज का। और बाकी के सेंटेंस को ऐसे कैसे उतार देना है, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज माया, हर डॉटर इज ए टीचर। और इसको हमें किससे जोड़ना है, हुज से जोड़ना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे करेंगे, दिस इज माया। अब जो संबंध वाला शब्द था, संबंधवाचक जो शब्द था, संबंध को दिखाने वाला जो शब्द था, मुख्य शब्द हर, उसको हमने हटा दिया और हर की जगह क्या किया है हमने, हुज, हुज डॉटर इज ए टीचर। इस तरह से इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस भी मैंने आपको एक करवा दिया है, इससे आपके अच्छी तरह समझ में
आ गया होगा। इसके बाद का जो सेंटेंस है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये करना है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे करेंगे। ऑल द मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट एट स्कूल, द स्कूल वाज सिचुएटेड इन इंदौर। तो सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को आपके सामने सॉल्व करता हूँ, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन दूसरा आपसे करवाऊंगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उतारेंगे ऑल द मैन एंड वुमेन took rest at school which was situated in इंदौर। इस तरह से हमें एक क्वेश्चन करना है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि जैसे स्थानवाचक शब्द का जहाँ पर भी अगर कहीं पर वर्णन आ रहा है, किसी जगह का अगर डिस्क्राइब कहीं पर कर रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें दे रखा है ऑल द मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट एट स्कूल, तो इसमें स्थान कौन सा है, स्कूल। अब दूसरे सेंटेंस में भी क्या आ गया, द स्कूल दोबारा आ रहा है। तो जब वो जगह दोबारा दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो रही है, तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, उस जगह को हटा करके उसकी जगह क्या करेंगे, हम उस जगह के नाम को हटा करके उसकी जगह विच का यूज करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और इसका भी ले लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, दिस इज द विलेज, द विलेज इज ब्यूटीफुल, और इसको हमें किससे जोड़ना है, विच से, जैसे इसको जोड़ना है। तो जब हम इसको जोड़ करके एक सेंटेंस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले दिस वाला सेंटेंस उतारेंगे, दिस इज द विलेज। अब दोबारा जब विलेज आ गया तो इसको हटा करके हमने किसका यूज किया, विच का, विच इज ब्यूटीफुल। तो जब भी विच का यूज करना हो, तो जब शब्द कोई दो बार रिपीट हो रहा हो, जब कोई शब्द दो बार रिपीट हो रहा हो, या फिर दोबारा उसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन करने वाला कोई शब्द हो, तो उसको हटा करके हमें किसका यूज करना है, विच का यूज करना है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शी गेव मी दिस बुक इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला वाक्य है शी गेव मी दिस बुक, तो इसको उतारेंगे, शी गेव मी दिस बुक। ठीक है, अब जो ये इट आया है, ये वापस किसके लिए आया है, इस बुक के लिए आया है। कि इट किसके लिए आया है वापस, इस बुक के लिए। तो इट को हटा करके हम क्या लिख देंगे, विच का यूज कर देंगे, विच इज इंटरेस्टिंग। तो जब भी कोई ऐसा शब्द आए, जब इस सेंटेंस में बुक एक बार आ गया और दोबारा ये इट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, इस बुक के लिए, तो जो शब्द दूसरे सेंटेंस में उस वस्तु के लिए दोबारा यूज हो रहा है, जो वर्ड दोबारा यूज हो रहा है, उसको हटा करके हम जिससे हमें कनेक्ट करना है, जैसे विच से कनेक्ट करना है, तो उस शब्द को हटा करके हम किसका यूज कर देंगे, विच का यूज कर देंगे, जैसे हमने यहां पर किया है। ठीक है, जैसे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे सेंटेंस है, दिस इज द पेन, इट इज
कॉस्टली, और इसको हमें किससे जोड़ना है, वापस विच से जोड़ना है। तो इसको हम वैसे ही जोड़ेंगे, हमें सबसे पहले देखना द पेन एक बार आ गया और दोबारा इट आया है, इसी पेन के लिए आया है, तो हम इस इट को, इट की जगह किसका यूज़ कर देंगे, विच का यूज़ कर देंगे, और बाकी के सेंटेंस को ऐसे के ऐसे उतार देंगे। तो हमारा ये जो जोड़ने वाला जो क्वेश्चन आता है, क्लोज वाला क्वेश्चन आता है, ये हमारा गलत कभी नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से इन एग्जाम्पल को देखें और समझते हुए करें तो हमारा कोई भी सेंटेंस से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज द पेन, और इट की जगह किसका यूज कर देंगे, विच का, विच इज कॉस्टली। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नालंदा वाज ए फेमस यूनिवर्सिटी, फॉरेनर्स स्टडीड हियर। तो सबसे पहले जो उस वस्तु या स्थान का पहला वर्णन दिया गया है उसको हम उस सेंटेंस को पहले उतारेंगे। तो क्या उतारेंगे हम पहले, नालंदा वाज ए फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए, अब हियर का यूज किसके लिए आया है यहाँ पर, वापस इस नालंदा के लिए। तो हम हियर को हटा देंगे, लास्ट में दिया गया तो उस शब्द को हटा देंगे, और दोनों सेंटेंस के जहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है उससे पहले हमें किसका यूज करना है, वेयर का यूज कर देंगे, वेयर इस तरह से ये सेंटेंस हमें करना है कि हमने जो हियर देयर जो लास्ट में दे रखे हैं उनको हटाना है, ठीक है। और उसमें जहाँ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है उस जोड़ने वाले शब्द से उस दोनों को कनेक्ट करते हुए उसका यूज़ करना है, लेकिन दोबारा जो वर्ड आता है उसको हमें हटाना ही होगा। अब देखिए, इससे प्रकार का एक और एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ मैं। Oxford was a famous university. Many students read here। अब जैसे वैसा का वैसा एग्जाम्पल आ गया, तो इसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं उसी मेथड से। तो इसको हम करेंगे, ऑक्सफोर्ड वाज ए फेमस यूनिवर्सिटी वेयर मैनी स्टूडेंट्स रीड। इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझते हुए इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो क्लोज वाला टॉपिक है इसको पूरा कराया, और मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह पढ़ोगे, और इन क्वेश्चन को जब आप बार बार रिपीट करते हुए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इससे जो आगे वाला टॉपिक है, ठीक है, इससे जो आगे वाला टॉपिक है मॉडल्स वाला, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।